क्या कहेंगे एडवोकेट हाशमी साहब, आज जो मीटिंग हुई शहर में अतिक्रमण को लेकर और भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर, क्या करेंगे? आज डिविजनल कमिश्नर साहब के पास में हमारे चेयरमैन जनाब समीर खाजी साहब और जुनेद साहब की मौजूदगी के अंदर और अध्यक्षता के अंदर जो बोर्ड डिविजनल कमिश्नर की पूरे मराठवाड़ा की जो मीटिंग हुई उसके अंदर पूरे कलेक्टर्स, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कमिश्नर की तौर से पूरे लोग मौजूद थे। उसके अंदर हमने यही इन्हें रखे कि भाई जो आज जो माहौल चल रहा एनक्रोचमेंट का या डेवलपमेंट का, तो उसके अंदर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है जैसे मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, जो भी टोटल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसा प्रोटेक्ट करा जा सकता है। जब ये डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है तो इनके सामने सारी चीज़ें रहती है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने वही बोला रेवेन्यू अपना अथॉरिटी को और प्लानिंग अथॉरिटी को कि भाई आप जब डेवलपमेंट प्लान बनाते तो वही टाइम पे जो है सो रोड के अंदर जो आने वाली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है उनको आप कैसा प्रोटेक्ट करते हुए रोड एक्विजिशन या रोड को रिवाइंडिंग का काम हो सकता है वो करा जाए वहीं पे। और अभी औरंगाबाद का मौजूदा जो माहौल है उसके अंदर भी मैंने भी अभी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के जो प्रतिनिधि थे उनसे ये गुजारिश करा बोर्ड की तरफ से कि भाई जितने मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं और भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ये पब्लिक के सेंटिमेंटल इश्यूज़ हैं। तो आप इसको देखते हुए आज की तारीख में रोड का अलाइनमेंट का काम कर सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी चंपा चौक का जो रोड है वो मस्जिद को प्रोटेक्ट करने का काम चालू है, तो वैसी दूसरी ही मस्जिदों के लिए भी रोड का अलाइनमेंट का काम करके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करे, यही हमने उनसे एक गुजारिश करे और विनंती करे। असल में देखा जाए तो मस्जिदें दो तीन और एक जो बहुत पुरानी दरगाह 700-800 साल पुरानी वो भी रोड में आ रही है, उसके ताल्लुक से भी कुछ चर्चा है? उसके ताल्लुक से भी चर्चा हुई, उनको भी यही बोला गया कि भाई आप उनको कैसा रोड को अलाइनमेंट करके वो दोनों इंस्टीट्यूशंस को बचाया जा सकता वो बचाए, यही हमने उनसे गुजारिश करे। और दूसरी जो चीज़ है कि डिविजनल कमिश्नर के पास में यानी मराठवाड़ा के अंदर मुतवल्लियों के जो सक्सेशन के इश्यूज बहुत पड़े हुए हैं तो अतियात एक्ट के अंदर, तो मैंने उनसे ये गुजारिश करा कि भाई आप जल्द से जल्द उनको निपटारा करें और जल्द से जल्द मुतवल्लियों को सक्सेशन सर्टिफिकेट दे ताकि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस को मुतवल्ली अपॉइंट करें। जो लोग हैं शहर के अंदर वो नहीं कर रहे, उनके लिए क्या प्रोसेस? उनके लिए अभी हमने जो कमेटी बनाई है, कमेटी के तहत हमारा सर्वे चालू है और मैं भी मेरे एंड से पूरे शहर वक्फ के लोगों को गुजारिश यही करना चाहूँगा कि भाई आप वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर अपने मकानात है तो आके मकानात क्या हमारे पास में आके रेगुलराइजेशन करें और हमारे पास से एनओसी ले, हमारे पास से एग्रीमेंट करे, सेल अपना इसका लीज का एग्रीमेंट करके ले ताकि आपके घर बच जाएंगे। यस सर, क्या कहेंगे आज मीटिंग हुई है मराठवाड़ा लेवल पर सभी डिपार्टमेंट को लेकर, क्या चर्चा की? आज की चर्चा में जो वक्फ बोर्ड के जो माननीय राज्य मंत्री साहब समीर काजी साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सभी इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए मीटिंग कॉल अप की थी और इसमें जो महसूल विभाग है, पुलिस विभाग है, महानगर पालिका, इन सभी विभागों को अपनी अपनी वक्फ प्लान के बारे में क्या भूमिकाएँ है ये बताने की उन्होंने आज पूरी अच्छे तरीके से की मीटिंग में। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जानिब से अगर हम बोलेंगे तो वहाँ पर जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो इंक्रोचमेंट्स निकालने के लिए उन्होंने अच्छे तरीके से सहकार्य करने की भूमिका रखी है। उनके जो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स हैं वो वक्फ बोर्ड के ऑफिसर भी उन्होंने बोला है कि आप वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की वो लिस्ट करके हमें प्रोवाइड करने वाले हैं और जो इलीगल तरीके से कोई भी एनओसी न लेते हुए जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किए हैं वो कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए वो सहकार्य करेंगे। आज उनकी यही भूमिका वहाँ पर रही है। तो हमने उनको एक और बार बोला है कि जो भी वक्फ के अधिकारी है वो वक्फ अधिकारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। अगर वो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी जो नुकसान है वो भी वहाँ पे हो रहा है क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट चार्ज वहाँ पे लिए नहीं जा रहे और जो एनओसी के आधार पे उनको जो पैसे वक्फ बोर्ड को मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे, यानी ज़मीन भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं मगर दोनों जो यंत्रणाएँ को वहाँ पे नुकसान हो रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पे अगर इस तरीके से गलत तरीके से अतिक्रमण वहाँ पे हो जाएंगे तो आगे जाके वो रेगुलराइज और बाकी चीज़ें करके वो शहर के इसमें वो धोखादायक स्थिति में भी आ सकते हैं। जैसे देखा जाए शहर में धार्मिक स्थल भी और दरगाह मस्जिदें भी जो बहुत सारे साल पुरानी है, उसको लेकर क्या चर्चा हुई, क्या डिसीजन है? नहीं, धार्मिक स्थलों के बाबत में उन्होंने ये बोला है कि अगर
जहाँ पे पॉसिबल है अलाइनमेंट के जो रीअलाइनमेंट करने के जो अधिकार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के माननीय कमिश्नर सर को है, तो रीअलाइनमेंट के लिए कोशिश करें, और जहाँ पे अगर हो ही नहीं सकते हैं वहाँ पे तो वो शिफ्ट करने के लिए भी उन्होंने आज की मीटिंग में हामी भरी है। और इसके लिए उन्होंने आगे जो भी बैठकें रहेंगी उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय और इनके साथ में मिलके और डिसीजन लेने की उन्होंने तैयारी दर्शाई है। जिस तरह कंचनवाड़ी के वक्फ बोर्ड की जमीन है और काफी लोग वहाँ पे आज सारा दिन से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो साइड 9 मीटर 18 मीटर रोड होना चाहिए, इसके बारे में कुछ चर्चा हुई? नहीं, वक्फ बोर्ड का जो आज डिसीजन है वो यही रहा कि उनके जगहों पे जिन्होंने भी एनओसी नहीं लिए है उनके अधिनियम के 52 कलम के तहत उनके ऊपर में गुना दाखिल करें, और गुना दाखिल करने के बाद में जो आगे की प्रोसीडिंग्स है वो अख्तियार करी जाए। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को उन्होंने इस तरीके से बोला है कि अगर वो किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डेवलपमेंट अथॉरिटी होकर भी परमिशन नहीं लिए तो उन्होंने वो निकालने के लिए जो भी उनके लॉ रूल्स ऑफ लॉ में प्रोविजंस है उसमें उन्होंने निकालने की कार्रवाई करे। स्कूल वाले भी काफी आंदोलन भी कर रहे हैं और कुछ कोर्ट में भी जा चुके हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं, अगर कोर्ट में भी गए हैं तो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय भी यही बातें से कही कि उन्होंने कोई ड्यू लॉ प्रोसेस फॉलो करके उन्होंने परमिशन लिए है क्या। अगर वर्क लैंड है वहाँ पे एनओसी उनकी ज़रूरी है, अगर उन्होंने वो नहीं लिए है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से उन्होंने अगर लीगल परमिशंस एक्वायर नहीं किए तो डेफिनेटली वो उनके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए ही हमें भरेंगे। अगली कार्रवाई कहाँ है? अगली कार्रवाई हम करने के लिए अभी मीटिंग रखे हैं पुलिस डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, तो अगले सप्ताह में उसकी एक मीटिंग होगी और उसके बाद में कहाँ पर कार्रवाई करेंगे उसका निश्चित किया जाएगा। सिटी के अंदर तो कुछ प्लान है सर? सिटी के अंदर जैसे इंटरनल रोड, जैसा रोड बहुत ही घर का रोड होता है तो जहाँ तक महानगर पालिका तक तरीके से, तो इसके बारे में कुछ अगला प्लान है? अगले इसमें चरण में हम यही कर रहे हैं कि पहले तो जो भी मार्किंग्स है तो टोटल सेक्शन सर्वे वो करना ज़रूरी है। मार्किंग के बाद में हम अनाउंसमेंट की कोशिश, क्योंकि रहवासी इलाके हैं, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए वो बनाए, तो उनको अनाउंसमेंट करके नोटिस देके उसके बाद में ही जो कार्रवाई का है वो हम रुख इख्तियार करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हैं वो पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल ऑफिसर्स हो, ये सब के समन्वय के साथ में ही आगे में इंटरनल जो रोड्स है वहाँ पे कार्रवाई करने की हम कोशिश करने वाले हैं। धन्यवाद सर। हाँ ठीक है ठीक। ये जो है चैनल के लिए दोनों भी नहीं मैं बहुत सवाल ही होता है ऐसा बात जो आप आए और विभागीय आयुक्त कार्यालय में मराठवाड़ा लेवल पे जो आपने मीटिंग रखी उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ और क्या निर्णय लिया? देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल ये एक ऑटोनोमस बॉडी है और इसको एक सेंट्रल एक्ट है। उस एक्ट के तहत मैनेजमेंट करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे और पुलिस डिपार्टमेंट से। इन इश्यूज को काफ़ी सालों से हम दिक्कत में आ रहे थे, उसके इम्प्लीमेंट की वजह से एक्ट में के जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस के बारे में ये तीनों डिपार्टमेंट को कुछ कन्फ्यूजन्स थे, उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे और उस वजह से वक्त प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने जो टाइम टू टाइम जीआरस निकाले उसका भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने हमारी अध्यक्षता में ऐसा तय किया है कि महाराष्ट्र के अंदर 6 डिवीज़न है, रेवेन्यू डिवीज़न। हर डिविजनल कमिश्नर के साथ मिलकर उस डिवीज़न के सारे कलेक्टर्स, रेवेन्यू हेड जिनको हम कहते हैं, सारे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब की हमने बैठक आयोजित की थी। और हमने बैठक में विभागीय आयुक्त से ये कहा था कि सारे ऑफिसर्स खुद आए, प्रतिनिधि को न भेजे, भले वो फिजिकल नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन ऑनलाइन आए तो चलेगा, लेकिन खुद हाजिरी दे। तो इस मुताबिक मराठवाड़ा के सारे तीनों भी डिपार्टमेंट के लोग आए थे। हमने वक्फ एक्ट के उनसे रिलेटेड ही मुद्दे पर चर्चा किया है और हमको इस काम में विभागीय आयुक्त ने काफ़ी सहकार्य किया। पुलिस डिपार्टमेंट का रोल क्या है वक्फ एक्ट में, कौन से सेक्शन में है, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है, कौन से सेक्शन में है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो जीआरस आए हैं, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है और 7/12 से लेकर इश्यूज है, ये सारी चीज़ों की खुलकर डिस्कस हुई
और हमको आयुक्त साहब ने इसमें काफ़ी सहकार्य किया। तो ये हमारी शुरुआत थी, पहला डिवीज़न हमने लिया है। अब इसी प्रकार 6 के 6 डिवीज़न में हमारे इसी प्रकार से बैठक होने वाली है कि हमें उम्मीद है कि इस बैठक की वजह से जो है तो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे इश्यूज़ हल होने में मदद मिलेगी। पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारे मामले जाते हैं उसकी दखल ली जाएंगी, और नगर प्रशासन से ताल्लुक़ रखने वाले जो मामले हैं इसमें भी दखल ली जाएगी, और इससे हम मंशाए वाकिफ़ की जो मंशा थी और वक्फ को बचाने में हम कामयाब हो जाएंगे। औरंगाबाद में देखा जा रहा है कि इनसे कुछ डिसीजन ले रहे हैं। देखिए, जो रोड है, डेवलपमेंट है, जो पब्लिक डेवलपमेंट में, उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट आता है उसके लिए वक्फ कानून में एक प्रोविज़न है, सेक्शन 91 है। और वैसे भी वक्फ बोर्ड जो बना है ये रिलीजियस सारे इंस्टीट्यूट्स की हिफाजत के लिए बना है। तो हम जो भी प्रोविज़न है कानून के अंदर, उस प्रोविज़न के तहत आखिर तक उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, स्थानिक प्रशासन है, उनसे भी चर्चा करेंगे कि उसको हम कैसे कानून के दायरे में बिठाकर बचा सकते हैं। रसूल की एक मस्जिद भी रोड में आ रही है, तो उसके ताल्लुक से भी कुछ उस ताल्लुक से हम जो है तो यहाँ कर स्थानिक प्रशासन है, आयुक्त संभाजीनगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे बात करेंगे और वहाँ का जो प्रैक्टिकल जायज़ा लेकर उसमें क्या रास्ता निकलता है चर्चा कर कर सुलझाने की कोशिश करेंगे। कंचनवाड़ी के लोग काफी दिनों से उपोषण कर रहे हैं और वो होटल की प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, तो वो लोगों ने कुछ आपसे कॉन्टेक्ट किया है? उनके लोगों के 350 से 400 घर टूटने वाले। देखिए, वो तो हमने सारे संभाजीनगर के अंदर जितने भी मकानात बने हैं उसके लिए एक समिति गठित की है। वो समिति शहर का पूरा सर्वे कर रही है। वो सर्वे में जितने भी मकान बने हैं, किसने हमसे परमिशन लिया है, कौन लीज होल्डर है, किसने इलीगल बनाया है, वो सारा डाटा उसमें कलेक्ट होने के बाद आज मीटिंग में भी समाजनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने भी हमसे काफ़ी सहकार्य की भूमिका निभाई है। वो सारा डाटा इकट्ठा होने के बाद हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देंगे।